दोस्तों, कद्दू के बीज, पम्पकिन सीड, मगज़े तुख्मे कद्दू, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम हैं। दोस्तों, अगर आप 2 से 3 बड़े चम्मच रात को खाने के बाद कद्दू के बीज खाते हैं, सिर्फ़ 2 हफ्ते के लिए, तो आपकी सेहत में क्या इनकलाबी चेंजेज़ आ सकती हैं। तो सबसे पहले वो लोग इस बात को गौर से सुनें, जिनको खुदा न खास्ता दिल का मर्ज़ लाहक है, जो कि खुदा न खास्ता हार्ट अटैक के प्रोसेस से गुजर चुके हैं, या खुदा न खास्ता अपनी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर वो सस्पेक्टेड पेशेंट हैं हार्ट अटैक के। तो दोस्तों, कद्दू के 1 औंस बीज के अंदर 168 मिलीग्राम मैग्नीशियम मौजूद होता है। और ये मैग्नीशियम क्या करता है? ये आपके दिल की धड़कन को रेगुलेट करता है। और ये मैग्नीशियम और क्या करता है? ये मैग्नीशियम आपकी शरेयानों की सख्ती को दूर करता है, जिससे ब्लड का फ्लो बेहतर होता है और आप ब्लड प्रेशर जैसे मर्ज से निजात पाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैग्नीशियम के साथ पम्पकिन सीड में मौजूद होता है विटामिन ई, और विटामिन ई की वजह से आपके ब्लड का फ्लो बेहतर होता है और आपकी अंजाइना की जो तकलीफ है, जो अंजाइना का पेन है, उसमें आपको रिलीफ मिलता है। और इसके अलावा मैग्नीशियम आपको नींद में बेहतरी के लिए सपोर्ट करता है, क्योंकि इसमें ट्रिप्टोफैन नामी कंपाउंड मौजूद होता है, जिसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर एक खास केमिकल होता है, खास हार्मोन होता है, जिसको हम मेलाटोनिन कहते हैं, जो कि आपके उठने, सोने, जागने के अमल को कंट्रोल करता है। उसकी अफ़ज़ाइश में ये मैग्नीशियम और ये कंपाउंड, जिसको हम ट्रिप्टोफैन कहते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं, वो आपको मदद देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ तकरीबन बहुत सारे लोगों को प्रोस्टेट की तकलीफ हो जाती है, जिसमें पेशाब का रुक-रुक कर आना और बाज़ केसेज़ में पेशाब का बंद हो जाना। तो दोस्तों, जब आप पम्पकिन सीड इस हालत में रोज़ाना की बुनियाद पर खाते हैं, तो आपके जिस्म के अंदर जो डीएचटी हार्मोन है, उसकी अफ़ज़ाइश को ये पम्पकिन सीड रोक देते हैं और टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, और इनका बैलेंस करके आपको प्रोस्टेट के मर्ज़ से निजात दिलाने में मदद करते हैं। और बाज़ केसेज़ में पम्पकिन सीड रेगुलर इस्तेमाल करने से प्रोस्टेट का साइज़ श्रिंक होता नोट किया गया है। तो प्रोस्टेट के मर्ज में मुब्तला लोग भी इसको खा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सबसे अहम कि जो शादीशुदा जोड़े औलाद की नेमत से सरफराज नहीं हो रहे, तो उन्हें ये जान लेना चाहिए, अगर वो दोनों पम्पकिन सीड रेगुलर बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं, तो मर्द में मादा तौलीद की अफ़ज़ाइश और उसकी बेहतरी आती है, और औरत में पम्पकिन सीड खाने की वजह से जो बैज़े की तक़सीम होकर एम्ब्रियो बनने में आसानी पैदा होती है, तो उनके साहिब औलाद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फिर इसके अलावा प्लस पॉइंट क्या है कि ज़च्चगी के दौरान एक जो ख़वातीन माँ बनने के प्रोसेस में जा चुकी हैं और उन्होंने कंसीव कर लिया है, अगर वो रेगुलर पम्पकिन सीड खाती हैं, तो उनके बच्चों में जो पैदाइशी माज़ूरी होती है, जिनमें ख़ास तौर पर हड्डियों का टेढ़ापन, उसको रोकने में, उसको ख़त्म करने में पम्पकिन सीड बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। मतलब ये कि अगर कोई भी खातून बच्चे की पैदाइशी माज़ूरी से, ख़ास तौर पर हड्डियों के टेढ़ेपन से अपने होने वाले बच्चे को बचाना चाहती है, तो उसे ज़च्चगी के दौरान पम्पकिन सीड रेगुलर इस्तेमाल करने चाहिए। इसके अलावा पीएमएस, पोस्ट मेनोपॉज़ल सिंड्रोम, यानी कि जब ख़वातीन अपने मखसूस अय्याम बंद कर हो जाते हैं उनके एक ख़ास उम्र में पहुँचने के बाद, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनमें उनका ज पसीने आना, उनको घबराहट होनी, उनका नींद का डिस्टर्ब होना, ऑस्टियोपोरोसिस होना, उनकी हड्डियों का कमज़ोर हो जाना। तो उस प्रोसेस में उस सारे नुकसानात को बचाने के लिए पम्पकिन सीड बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हड्डियों की मज़बूती के लिए इसमें मौजूद है मैग्नीशियम, मैंगनीज़ और फास्फोरस। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ख़वातीन जो पीएमएस के प्रोसेस से गुज़र रही हैं, उन्हें पम्पकिन सीड रोज़ाना की बुनियाद पर खाने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों को बाल गिरने की शिकायत है, जेनेटिकली नहीं, जो ग़िज़ाई कमी की वजह से बाल गिरते हैं, दोस्तों कॉर्टिसोल की जब जिस्म में मिक़दार बढ़ती है, तो उसकी वजह से ज़िंक की मिक़दार कम होती है, और जब ज़िंक की मिक़दार कम होती है, तो केराटिन की मिक़दार कम होती है। केराटिन एक प्रोटीन है, जो कि आपके बालों की मज़बूती के लिए ज़रूरी है। तो चूँकि पम्पकिन सीड में ज़िंक मौजूद है, तो ज़िंक के साथ अगर आप विटामिन सी और आयरन लेते हैं, वो खुराक लेते हैं, तो आप बाल गिरने के अमल से भी अपने आप को बचा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो शुगर के मरीज़ में मुब्तला लोग हैं, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि पम्पकिन सीड जो है, ये आपकी इंसुलिन रेज़िस्टेंस को कम करता है। और दोस्तों, ख़ास तौर पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप पम्पकिन सीड खाएँ,
इसके फ़ायदों से सरफ़राज़ होना चाहते हैं, तो साथ में आपको प्रोसेस्ड फूड से अवॉइड करना है, जंक फूड से अवॉइड करना है और ख़ास तौर पर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स से अवॉइड करना है। और जब आप बाज़ार में चूँकि ये आम मिलते हैं, जब खरीदने जाएँ, तो कोशिश कीजिए कि ये यकीन कर लें कि ये ऑर्गेनिक सीड हों। और खाने का तरीका ये है कि जब आप रात को खाना खा लें, तो खाना खाने के बाद सोने से पहले चावल खाने वाले जो चम्मच होते हैं, वो 2 से 3 चम्मच आप ये खाएँ और ख़ास तौर पर 2 हफ़्ते खाएँ, तो उसमें आपको फिर वाज़े बेहतरी नज़र आएगी आपकी जो सेहत है उसमें। तो दोस्तों, कोशिश कीजिए, चूँकि माहिर नबातात कद्दू को फल के तौर पर मुतारिफ़ करवाते हैं, सब्ज़ी के तौर पर मुतारिफ़ नहीं करवाते। तो कद्दू के बीज को और कद्दू को ईज़ी मत लीजिए, क्योंकि ये आपकी सेहत में बहुत बुनियादी रोल प्ले कर सकता है, अगर आप इसको इस अंदाज़ से इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको हर किस्म की ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों से महफूज़ रखे। मेरी इस वीडियो ने अगर आपके नॉलेज में इज़ाफ़ा किया है या आपकी ज़िंदगी में बेहतरी लाने का सबब बनी है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया।